हेलो दोस्तों, मैं विनय राज ढेडी। मैं रायपुर का निवासी हूँ एवं मैंने सन 2019 की राज्य सेवा परीक्षा में अकाउंट ऑफिसर का पद प्राप्त किया एवं 2020 की राज्य सेवा परीक्षा में डीएसपी का पद मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आप लोगों के बीच आज अपनी फिल्म्स को लेकर जो स्ट्रेटजी थी मेरी, जैसा मैंने तैयारी के दौरान जो किताबें यूज़ की थी, कैसा मैंने स्टडी किया था, उसे शेयर करना चाहता हूँ। चूँकि प्रीलिम्स जो है इस मंथ के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। 26 नवंबर एक फ़िक्स डेट है जो पिछले 3-4 सालों से उस डेट पे नोटिफिकेशन आ रहा है। और ये मानकर चलिए जो सेकंड वीक का संडे होता है फरवरी का, उस पर एग्ज़ाम हेल्ड होता है। तो मिड फरवरी हम ये डेट इसे ले सकते हैं कि एग्ज़ाम हेल्ड होगा। और आज चूँकि मिड नवंबर है तो 3 महीने का समय शेष है, समय कम है, तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत है, पर घबराइए नहीं, करने से सब होगा। तो पहले मैं राज्य सेवा परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एवं पेपर 2। पेपर 1 जो होता है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो कंप्लीट जीएस का पेपर होता है, जिसमें इंडिया और छत्तीसगढ़ 2 पार्ट होते हैं एवं इसे स्कोर करना होता है। इससे ही आपकी मेरिट मेंस में सिलेक्शन होने के लिए जो 15 गुना जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं वो आपके पेपर 1 से होते हैं। और जो पेपर 2 होता है, सी सेट जिसे कहते हैं, एप्टीट्यूड का पेपर होता है, इसे क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाइंग पेपर है ये। इस पे 33% मीन 66 मार्क्स आपको जनरल कैंडिडेट है तो क्वालिफाइंग स्कोर लाना पड़ता है। और यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 23% 46 मार्क्स। तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। तो पेपर 1 के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा। ओह सॉरी, हाँ टच। पेपर 1 100 क्वेश्चंस और ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है इस पे इंडिया एंड पार्ट 2 छत्तीसगढ़। तो इंडिया पहले छत्तीसगढ़ पार्ट की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पार्ट जो है, इस पर मुझे लगता है जो मैं अपनी तैयारी में यूज़ करता था उसमें 3 मेजर पार्ट थे, जिसमें आपके पूरे 50 क्वेश्चन डिवाइड होते थे। एक है कंप्लीट जीएस, जिसमें छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर, ये मेजर हैं। इनके और सब डिविजन्स हैं। तो ये 3 मेजर पार्ट हैं जहाँ से आपको छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा पंचायती राज और नगर निकाय का एक सेक्शन है, पर पिछले 2 पीएससी से ये क्वेश्चन आ नहीं रहे ज़्यादा, पर आप और 2-3 साल प्रीवियस ईयर से पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो 6 से 8 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से दिखेंगे। तो बिल्कुल आप इसे छोड़ कर नहीं जा सकते। हालांकि क्वेश्चन 2 सालों से नहीं आए हैं तो वो भी आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड थर्ड पार्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से आप अबव 5 to 7 अप टू 10 क्वेश्चन तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आया। काफ़ी फैक्चुअल रहते हैं, स्कोरिंग रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसे आपको कवर करना पड़ेगा। एक बार मैं लिख देता हूँ, टच बहुत हो जाते हैं वो। सीजी जीएस, सेकंड है पंचायती राज, थर्ड है करंट अफेयर्स। सॉरी, उतनी अच्छी राइटिंग बन नहीं रही है, ऐसा मैं पहली बार लिख रहा हूँ। तो इससे और ब्रीफ करेंगे हम। सीजीजीएस के लिए मैं अपना बुक सोर्स बताना चाहूँगा। तो मैंने एचआर पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो मैंने रेफ़र किया था, काफ़ी अच्छी बुक है। और बुक से रिलेटेड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कोई भी बुक संपूर्ण नहीं होती। आप अलग अलग बुक्स टैली करेंगे, कुछ फैक्ट्स वहाँ अलग मिलेंगे, कुछ फैक्ट्स यहाँ अलग मिलेंगे। तो बेहतर है आप एक बुक का चुनाव करिए और क्विक रिव्यू सारे बुक्स के लीजिए। पहले आप अपनी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करिए, उसके बाद दूसरी बुक भी रिफ़र करिए। जो भी आपको एडिशनल मिले इस बुक में ऐड कर लीजिए। अलग अलग 3-4 बुक रखने से ये उतना बेहतर आपको काम नहीं आएगा, बल्कि उनके जो एडिशनल कंटेंट आपको मिल रहे हैं वो एक ही बुक में आप मेंशन कर ले तो तैयारी के दौरान टॉपिक वाइज वो कवर होते जाएंगे। तो एचआर पब्लिकेशन की आप बुक रिफ़र कर सकते हैं।
उनमें अच्छी बात आपको ये मिलेगी, जो प्रीवियस ईयर्स पीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका कलेक्शन है, और जो आयोग ने आंसर लिए हैं उन्हीं आंसर को इसमें मेंशन किया गया है। कई सोर्सेज को लेकर, खासतौर पर आर्ट एंड कल्चर में अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर्स हैं। तो इस बुक में आपको ये अच्छी बात मिलेगी कि जो आयोग ने आंसर लिया है वो आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो आपको बिल्कुल उस पर बेनिफिट मिलेगा। पंचायती राज के लिए भी एचआर पब्लिकेशन की बुक आती है। तो चूँकि समय कम है एंड ये बुक रेडी अवेलेबल मटेरियल है, आपको सिर्फ उठाना है और उसे पढ़ना है, याद करना है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ये करिए। इवन इसके जो कंटेंट्स हैं आपको मेंस में भी काम आएंगे। थोड़ा बहुत आपको चीज़ें और बढ़ानी पड़ेंगी, बट सफिशिएंट है। मोर देन 50 to 60% मेंस भी इसी बुक से कवर हो जाता है। 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको फैक्चुअल ही डाटा डालना पड़ता है, तो सफिशिएंटली इसमें कवर हो जाती हैं चीज़ें। तो काफ़ी अपडेशन आ रहा है। साल में 2 से 3 बार रिवाइज़ भी होती है बुक। तो आप सभी जो फर्स्ट टाइम मेंस देंगे, प्रीलिम्स देंगे, बिगनर्स हैं, तो अपडेटेड 32 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बुक आएगी वो रिफ़र करिए, क्योंकि संभावनाएं हैं। 4 नए ज़िले बने हैं, बहुत सारी चीज़ों की लोकेशन चेंज हो गई है। जो पहले बलौदाबाजार ज़िला था बिलाईगढ़ सारंगगढ़ में आ चुका है। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद यहाँ से प्रश्न बन जाए, जो मेजर टूरिज्म स्पॉट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी। तो ये 2 सेक्शन के लिए आप एचआर पब्लिकेशन की बुक फॉलो करिए। क्योंकि शॉर्ट टाइम है, इसलिए यदि हमारे पास समय ज़्यादा होता, 6-8 महीने का गैप होता, तो कुछ और सोर्सेज पे जा सकते थे। एंड थर्ड जो है करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स के लिए एक ऑनलाइन सोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हैं। टेलीग्राम्स पे काफ़ी चैनल्स अवेलेबल है, उससे जुड़ी रहिए। आपको डे बाय डे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। उसका आप सेपरेट नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप उसी बुक में ऐड कर सकते हैं। एवं अगर इस पे आपको उतना समय मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप स्टडी करेंगे तो काफ़ी समय देना पड़ता है, तो दिसंबर एंड के बाद आपको ईयरली करंट अफेयर्स के बुक मिल जाएंगे। और अप टू दिसंबर तक की करंट अफेयर्स करना सफिशिएंट है, क्योंकि मिड फरवरी में एग्ज़ाम होता है। तो अभी तक तो जनवरी के क्वेश्चन पूछे गए ऐसा तो नहीं देखा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ये सब में भी समय लगता है। तो अप टू दिसंबर तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं। और उसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप वहाँ भी ये चीज़ करिए कि एक आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए। कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा, अर्जुना पब्लिकेशन, एवं बीके नायक सर की बुक आती है। और अभी काफ़ी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपनी बुक्स या नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्मेट में वो अवेलेबल कराते हैं। तो आप रिफ़र कर सकते हैं और उससे आप स्टडी करिए। उसके अलावा अलग अलग 2-3 जितने आएंगे उनका एक ऐसे क्विक रिवीजन आप पाएंगे कि 2-4 कंटेंट्स हर करंट अफेयर्स के बुक्स में मिलेंगी। तो उसे एक क्विक रिवीजन की तरह पढ़िए, या जो भी एडिशनल मिलता है उसे आप ऐड कर लीजिए। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं कहीं डेप्थ में जानकारी होती है, तो उस एडिशनल जानकारी को आपको लगता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो वो हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है वो इन 50 क्वेश्चन का जो पार्ट है, तो इन 3 टॉपिक से मोस्टली कवर होगा। 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो नॉन बुकिश होंगे, और लेकिन आपने अगर सिलेबस कवर किया है तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक कंफर्म आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आंसर। बट पूरे 50 में 50 तो किसी को नहीं पता होते। तो अगर आप 40+ अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसमें 90% तक आराम से छत्तीसगढ़ में स्कोर कर सकते हैं, तो ये काफ़ी छत्तीसगढ़ के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, छत्तीसगढ़ के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आप, जैसा मैंने किया था, मुझे 42-43 क्वेश्चन सही किए थे। तो यही जो सेक्शन है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि इंडिया पार्ट काफ़ी वास्ट है और सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, इस वजह से कंटेंट ज़्यादा है। तो वहाँ इतने क्वेश्चन सही हो जाए इसकी संभावना कम होती है। तो आपका मेन फोकस छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ज़्यादा रीडिंग छत्तीसगढ़ की होनी चाहिए और ज़्यादा रिवीजन उसका होना चाहिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम के कुछ चैनल्स में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होती है। 25 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होता है, कभी आर्ट एंड कल्चर के बारे में, कभी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कभी एग्रीकल्चर के बारे में। तो वो निश्चित तौर पे सॉल्व करिए, उससे बेनिफिट मुझे पर्सनली हुआ। मैंने पाया कि इससे पहले टेस्ट सीरीज़ जो रिटन फॉर्मेट में होता था, पेपर फॉर्मेट में, तो हम टेस्ट सीरीज़ देकर तो आ गए,
बट उसका सही आंसर क्या था, फिर वो कब पता चले, ये सब चीज़ उतना ध्यान नहीं रहता था उसमें, क्योंकि इधर हमें पढ़ाई भी करनी है। बट टेलीग्राम एक ऑनलाइन मीडियम है और उस पर आप 24-25 क्वेश्चन रहेंगे, आपको ऑन टच सही या गलत आंसर पता चलता है। तो जब आप गलती करते हैं और तुरंत उस चीज़ का सही आंसर आपको पता चल जाता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा याद रहता है बशर्ते पेपर फॉर्मेट के। तो इस तरह की चीज़ों को आप हार्डली 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट लगते हैं। तो इस तरह दिन में 2-3 बार अगर आप करते रहें तो काफ़ी अच्छा रिवीजन, एक तरह से रिवीजन ही कवर हो जाता है उसमें। तो ये रहा छत्तीसगढ़ का पार्ट, और उसके बाद आएंगे इंडिया पार्ट पे। हाँ, अब आएंगे इंडिया पार्ट पे। इंडिया पार्ट पे जो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, उस पे मैं जो मेजर सब्जेक्ट कवर करता था, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, फिलॉसफी एंड करंट अफेयर्स। तो ये 5-6 जो टॉपिक रहते थे, एक बार मैं लिख देना चाहता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये मेजर 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसे मैं लेकर चलता था कि इनकी तैयारी मुझे करनी है। प्रीवियस ईयर्स वेटेज रहते थे इन सब्जेक्ट के, और थोड़ा सा पार्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सेम छत्तीसगढ़ पार्ट जैसा 50 क्वेश्चन का ये पार्ट रहेगा। और एक चीज़ और मैंने स्किप कर दिया था, वो बताना चाहूँगा कि 4 ऑब्जेक्टिव पैटर्न में 4 ऑप्शंस रहते हैं एंड 1/3 माइनस मार्किंग है। तो पहले से माइनस मार्किंग कम हो चुकी है। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले हाफ माइनस मार्किंग होती थी, तो दैट टाइम रिस्क लेना थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाता था। अब 0.33 इसकी माइनस मार्किंग है करेंटली, एंड 50 क्वेश्चंस का ये भी पार्ट है। तो ये जो मेजर 6 जो टॉपिक्स हैं, इसमें से आप पर टॉपिक 5 क्वेश्चन मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 3 पार्ट ऐसे हैं कि अबो 5 क्वेश्चन, 5+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये तीनों ज़्यादा मेजर टॉपिक है, और ऐसा कोई भी ईयर नहीं हुआ है कि इन तीनों सेक्शन से मिला के बिलो 20 क्वेश्चन आए ना हो। स्कोरिंग है, मेंस का भी सिलेबस का पार्ट है, तो आप इसे बिल्कुल बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। आपको आज अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, मेंस में भी ये उतना ही वेटेज देगा। तो इसके लिए जो मेरे सोर्सेज थे, हिस्ट्री के लिए चूँकि मैंने काफ़ी समय पहले तैयारी चालू की थी, 10-11 महीने बचे थे एग्ज़ाम को, तो मैंने खुद का एक नोट्स बनाया था और उसी नोट से मैं पढ़ता था। और हिस्ट्री चूँकि बहुत वास्ट है, इसकी स्टार्टिंग वैदिक एज से लेकर पार्टीशन ऑफ इंडिया तक है, तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है और पूरे का पूरा हिस्ट्री याद करना भी बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि चूँकि अभी 90 डेज़ का ही समय बचा है, तो इतने कम समय में बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें कवर कर लिए ये पॉसिबल नहीं है। और एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना भी उतना प्रोडक्टिव रहेगा नहीं, क्योंकि यदि सिर्फ हम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते तो अबाउट 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते थे। अब ये स्टेट एग्ज़ाम है और इंडिया जीएस का पार्ट से 50 क्वेश्चन का है, तो 5, 6, 7 क्वेश्चन ही इंडियन हिस्ट्री से आएंगे। तो वहाँ आप 4-5 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर मान सकते हैं आप उसे। तो इतने वेटेज जितना क्वेश्चन का है, यहाँ फिर आप एक कंसाइज चीज़ें ही यूज़ करें। तो इस पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, दृष्टि पब्लिकेशन का जो इंडियन हिस्ट्री का मटेरियल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फैक्चुअल में लूसेंट तो बेस्ट सोर्स है ही। आपके प्रीलिम्स रिलेटेड जितना कंटेंट है वो लूसेंट से भी कवर हो जाता है। और इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से करिए, क्योंकि स्कोरिंग है। 1-2 क्वेश्चन तो चलो हार्ड आएंगे, नहीं बनेंगे। लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी हार्ड था, तो उसे लेकर ज़्यादा चिंता मत करिए। एंड सेकंड है पॉलिटी। और पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है वो रिफ़र की थी, क्योंकि मेरा मीडियम जो है इंग्लिश था और हिंदी में तो अदर
सोर्सेस अवेलेबल है, बट इंग्लिश में कंटेंट कम होने की वजह से मैंने एम लक्ष्मीकांत ही किया था। और एम लक्ष्मीकांत को मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि मुझे ये मेंस तक काम आएगा, मेंस डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है। तो एम लक्ष्मीकांत अगर आप यूज़ करते हैं तो पूरे बुक काम की नहीं है। आप वहाँ से जो मेंस का सिलेबस है, उस मेंस के सिलेबस से जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं उन्हें अच्छे से करना है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और 2-3 टॉपिक और हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो पूरा बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है वो बुक, तो वहाँ से कंटेंट चुराने होते हैं। मींस आपको बुक छोटा करना होता है। अगर किसी पेज में 60 से 70 लाइन है तो वहाँ से मेजर 15-20 लाइन्स का एक सिनॉप्सिस जैसा बनाना होता है। तो आप कर सकते हैं एम लक्ष्मीकांत, बट अभी क्योंकि 90 डेज़ बचा और प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत समय आपका ज़्यादा ले लेगा, तो वो सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप इसके लिए भी दृष्टि का मटेरियल यूज़ कर लीजिए, या इसके अलावा परीक्षावाणी आता है, ये भी बेटर रहेगा। तो ये बात हुई पॉलिटी की। एंड थर्ड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT और दूसरी कोचिंग की बुक ही पढ़ी थी, बट लास्ट ईयर जो मेरा टाइम था 2020 का, उस पर मैंने पेरियार की बुक रेफ़र की थी। तो वो बुक में मैंने पाया कि काफ़ी अच्छे से हैंड ड्राइंग मैप्स हैं, हैंड से ड्रॉ हुए मैप्स है, पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से समझाया गया है। फैक्चुअल एंड मीन्स आपको दोनों में ये काम आएगी। तो पेरियार की जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वो आप रेफ़र करिए। उसकी भी दृष्टि की बुक आती है, वो भी कर सकते हैं। ओवरऑल 90% सारे बुक्स के आपको कंटेंट सेम मिलेंगे। कैसे किसी बुक को पब्लिशर ने डिज़ाइन किया है, तो आपको जो जम रहा है वो बिल्कुल करिए। और बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ कि पेरियार की जो बुक है, मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन मैंने देखे जो मुझे एज इट इज़ बुक से मिले, तो क्या पता वहीं से ही वो बुक क्वेश्चंस लेते हैं या नहीं लेते, बट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैक्चुअल बुक है और मेंस में भी 50 मार्क्स का ही वेटेज है, तो ये बुक सफिशिएंट रहेगी। एंड देन आफ्टर साइंस, तो साइंस भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो काफ़ी बड़ा इसका सिलेबस है। क्योंकि एक तो प्रीलिम्स का कोई सिलेबस होता नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन होते हैं। तो अगर पूरा साइंस का हम करने जाए तो बहुत ज़्यादा है ये। और जैसा वेटेज की बात है तो 5 से 6 क्वेश्चन, और 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आप पूरे का पूरा साइंस पढ़ो, ये उतना प्रोडक्टिव पार्ट है नहीं। तो उस पर मैं कहूँगा जो मैंने किया था, वैसे तो मेरा साइंस थोड़ा वीक रहा है, तो मैं पढ़ता नहीं था साइंस, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने मेंस दिया तो वहाँ साइंस का सिलेबस है, तो उतना साइंस मैंने पढ़ा और वहाँ से फिर जो क्वेश्चन कवर होते थे वो मैं कर लेता था। तो आप 10th क्लास की बुक में जो साइंस का सिलेबस है उससे फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो कर लीजिए। बायोलॉजी से क्वेश्चन उतने देखे नहीं गए हैं, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री से लाइट एंड याद नहीं आ रहा है, और केमिस्ट्री के जो मेटलर्जी, ये सब से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी मिल जाते हैं। तो ये रहेगा साइंस। और क्या पूरी तैयारी करने जाएंगे साइंस की तो फिर बहुत वास्ट है, तो उतना भी वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर है साइंस भी हो गया, एक पॉज लेना। हाँ, इसके अलावा इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट है, तो इन्वायरमेंट से आप पाएंगे कि साइंस से रिलेटेड ही होता है, और इस पे पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। और 5-6 क्वेश्चन, कभी कभी तो वर्डिंग को लेकर क्वेश्चन होती है कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब आपको कवर करना पड़ेगा। और इन्वायरमेंट के लिए तो मैंने अलग से प्रीलिम्स के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, और उस दौरान जो मैंने मेंस पढ़ा था उसमें जो एनवायरनमेंट मैंने कवर किया था उसी से मेरी इन्वायरमेंट की तैयारी हो गई थी। क्वेश्चन भी मुझे वहाँ से मिल रहे थे प्रीलिम्स में। तो अभी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है तो आप दृष्टि का ही सोर्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ, दृष्टि ठीक है, दृष्टि मैंने दिखा है, दृष्टि ठीक है। एंड एक और पार्ट बच रहा है इंडियन फ़िलॉसफ़ी। इंडियन फ़िलॉसफ़ी हमने देखा है 5 से 6 क्वेश्चन, लास्ट ईयर तो नहीं था बट प्रीवियस लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन पूरे सीरीज़ में दे दिए गए थे। इजी क्वेश्चन थे, बट उस समय किसी को ऐसी उम्मीद थी नहीं। और उसी साल, उससे जस्ट 1 साल पहले इंडियन फ़िलॉसफ़ी जो है ऐड हुआ था प्रीलिम्स के मेंस के सिलेबस में, उसका एक्सपेंड हुआ था पार्ट। तो वहाँ से 5 क्वेश्चन इंडियन फ़िलॉसफ़ी से आए थे और स्कोरिंग थे। मैंने 5 अटैम्प्ट किए थे थोड़ा सा रिस्क लेके, और 5 सही भी हुए थे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडियन फ़िलॉसफ़ी आप बिल्कुल करिए। तो इसके लिए क्या पढ़ना है इंडियन फ़िलॉसफ़ी के लिए, ये काफ़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो पूरा फ़िलॉसफ़ी अभी आपको नहीं पढ़ना है। आप मेंस का सिलेबस उठाएंगे तो जो पेपर 6 का पार्ट 1 है फ़िलॉसफ़ी का पार्ट, उसमें देखेंगे कि 2 डिविज़न्स हैं, एक है इंडियन फ़िलासफ़र्स एंड सेकंड है वेस्टर्न फ़िलासफ़र।
तो इंडियन फिलोसोफर हैं जो षट दर्शन हैं, जैन, बौद्ध, चार्वाक, न्याय, सांख्य, वेदांत। इसके बाद मॉडर्न इंडियन फिलोसफर्स है अंबेडकर, गांधी, विवेकानंद, अरविंद घोष, चाणक्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। तो इनके वो सिलेबस में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इनका एक एक वर्डिंग्स है। जैसे प्रॉपर वल्लभाचार्य की मैं बात करूँ तो पुष्टि मार्ग, और स्वामी विवेकानंद जी का प्रैक्टिकल वेदांत, सार्वभौम धम्म। तो इस तरह की चीज़ें ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसे एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। और मोस्टली फ़िलासफ़ी जो है, एक सेकंड, कोई भी फ़िलासफ़ी जो है, एंशिएंट फ़िलासफ़ी, मॉडर्न तो नहीं, उसके 3 पार्ट होते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी। ये 3 पार्ट होते हैं फ़िलासफ़ी के अंतर्गत। हर फिलोसफर इन तीनों चीज़ों पे बात करता है। तो इसे हिंदी में बताऊँ, इसे कहा जाता है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं आचार मीमांसा। ये 3 पार्ट है। तो इनकी सबकी अपनी अपनी एक वर्डिंग्स है। जैसे जैन बौद्ध में अनिकांतवाद का सिद्धांत है, बौद्ध धर्म में क्षणभंगुरवाद है, एक्सियोलॉजी में बात करें चार्वाक में सुखवाद है, भौतिक सुखवाद है। तो यही सब चीज़ें आप हर फिलॉसफी के जो 3 पार्ट हैं उतना ही जान ले, तो थोड़ा थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ ले कि उसमें वो पर्टिकुलर किस चीज़ को समर्थन कर रहा है, किस चीज़ का विरोध कर रहा है। खंडन मंडन ही होता है मोस्टली फिलॉसफी जो होती है। तो इतना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा। और इसके लिए सोर्स में मैंने मेंस में टुटेजा की PDF अवेलेबल है, वहाँ से मैंने किया था। काफ़ी शॉर्ट है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। PDF फॉर्म में मिलेगा, वो मार्केट में तो नहीं मिलेगा। तो इससे आपका फ़िलासफ़ी कवर हो जाएगा। तो इसमें मैंने बताया जो एंशिएंट फ़िलासफ़ी है, एंशिएंट फ़िलासफ़र्स जो हैं, षट दर्शन, उसके अलावा चाणक्य, वल्लभाचार्य, ये सब हैं। गुरु नानक देव, गुरु घासीदास भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ से। और मॉडर्न इंडियन में अंबेडकर, गांधी। तो वो सब वहीं से क्वेश्चन आए हैं। आप देखेंगे 2019 का प्रीलिम्स क्वेश्चन, वहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे। विवेकानंद एंड वेदांत, इन सब से क्वेश्चन थे, अंबेडकर, इन सब से। तो इससे आपका फ़िलासफ़ी कवर हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन तक मैक्सिमम उससे पूछ चुका है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट जो मैंने पहले बताएं, इससे आपका प्रीलिम्स उससे आपका प्रीलिम्स जो है इंडियन पार्ट जो है, उन 6 पार्ट से मोस्टली क्वेश्चन आप 25 to 30 क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सेंसस के बारे में बताना चाहूँगा। सेंसस जो है अभी 2011 का जनगणना जिसे कहा जाता है, ये सेंसस अभी भी 2021 में कोविड की वजह से तो नहीं जारी हुआ है। तो सेंसस 2011 के जो डाटा हैं, तो इंडिया के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी, यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसे करिए, क्योंकि वो स्कोरिंग रहेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप तैयारी में आप लेकर चलेंगे और आपको क्वेश्चन पेपर में भी मिलेंगे। तो यही बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप इस पे आप वो बिल्कुल एक रीड करिए जो लीडिंग स्टेट, जब नेशनल एस्पेक्ट में बात करें, लीडिंग स्टेट एंड लो, सबसे जो बैकवर्ड स्टेट में भी लीडिंग डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो डाटा उसके रहेंगे, सेक्स रेशो का कितना है इंडिया का, छत्तीसगढ़ का, ग्रोथ परसेंटेज कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी कितनी है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। एंड एक और जो सब्जेक्ट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बच रहा है वो है इकोनॉमिक्स। चूँकि इकोनॉमिक्स का पार्ट मोस्टली करंट अफेयर्स में ही इंक्लूड होता है, जो डाटा का पार्ट है उससे इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। और जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, जो थ्योरी है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। मैंने 5 से 6 बार प्रीलिम्स दिया है, तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चन, तो मोस्टली वो जो क्वेश्चन आप आए हैं वो बैंकिंग से, बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी, ये 2-3 टॉपिक से प्रीलिम्स से क्वेश्चन। इनमें कर्व्स हैं, कुछ लॉरेंस कर्व, इस तरह के कर्व से क्वेश्चन आए हैं। तो
इतना थ्योरी पार्ट में ये 3 टॉपिक देख लें तो आपका इकोनॉमिक्स का थ्योरी पार्ट है वो कवर हो जाएगा। बाकी डाटा के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये रही छत्तीसगढ़ और इंडिया पार्ट की, जो क्या क्या आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं। एंड हाँ, सीजी में आप लोगों को थोड़ा आगे पीछे बताना पड़ जा रहा है। सीजी में एक बार फिर से आना चाहूँगा। तो सीजी में आप स्कीम्स जो होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, यहाँ से क्वेश्चंस, ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। करंट अफेयर्स की आप जो भी बुक्स रेफ़र करेंगे उसमें ये दिया रहेगा। तो लास्ट 1 ईयर्स की जो न्यू स्कीम है, यहाँ से इनका स्टार्टिंग डेट, कहाँ से वो लॉन्च हुई, किस जगह से हुई, इस बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नए जो योजना है वहाँ से तो रहते हैं। इसके प्रावधान भी अच्छे से देख लें। कुछ राशि रहती है, सहायता राशि रहती है, तो वो सबसे क्वेश्चन जो प्रावधान हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजीव न्याय योजना है, तो उसमें शुरुआत में 10,000 रुपये पर ईयर इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान था, बट अभी न्यूली जो उसमें प्रोविजंस आए हैं उसमें 9,000 कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप वो देख ले, स्कीम से क्वेश्चन रहते हैं। वो छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स पार्ट है उसमें वो कवर होगा। और छत्तीसगढ़ में ही करंट अफेयर्स के अंदर एक और सेक्शन है, इकोनॉमिक सर्वे, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में वैसे तो बहुत ज़्यादा डाटास हैं, पर उतने भी डाटा काम के तो सभी हैं। एक बार हमने देखा है 2017 के प्रीलिम्स में 18 से 19 क्वेश्चन डाटा से रिलेटेड आए थे, पर उसकी तैयारी शायद ही किसी ने कर पाई होगी। काफ़ी डेप्थ में डाटा थे, कंपैरेटिव डाटा थे कि वर्ष 2013 के अनुसार 2017 में कितना है, इस तरह से उतना तो नहीं हो पाएगा, बट 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, काफ़ी वर्क करती है इसके ऊपर, तो उनके आप नोट्स पर रिलाई कर सकते हैं। उनमें सेलेक्टेड जो डाटास हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिसके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो अवेलेबल कराते हैं। मैं वही करता था। अर्जुना पब्लिकेशंस के बैक साइड पे डाटास होते थे, और पूरे करंट अफेयर्स की जो भी बुक आप रेफ़र किए उसमें जो डाटा पोर्शन रहेगा, चाहे आप माइनिंग में जाए चाहे इंडस्ट्री में जाए, तो उसे एक बार ज़रूर अच्छे से नोट कर ले, हाईलाइट कर ले, क्योंकि डाटा का रोल रहता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यही क्वेश्चन है जो सिलेक्शन दिलाते हैं या सिलेक्शन नहीं दिला पाते हैं। तो छोड़कर कुछ ना जाएं, सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़ें, बट कुछ छूट जाए इस तरह से भी ना करें, बिल्कुल पढ़ें। तो ये रहा सीजी और इंडिया जीएस का पार्ट। इसके अलावा सेकंड जो पेपर है, पेपर 2 जो है, जिसे सीसेट एप्टीट्यूड, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसका पूरा नाम है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। एप्टीट्यूड, जिसमें नॉर्मल जो 10th लेवल की मैथमेटिक्स होती है उससे क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है रीजनिंग, जिसे बुद्धिमत्ता परीक्षण ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ग्राफ को लेकर या किसी सिंबल को लेकर या सीरीज़ के क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर, मेक द ऑड वन आउट, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। एंड थर्ड होता है लैंग्वेज। प्रीलिम्स में चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूछा जाता, वो मेंस का पार्ट है। प्रीलिम्स में 2 लैंग्वेज कवर करता है, एक है छत्तीसगढ़ी एंड सेकंड है हिंदी। तो यहाँ से ऑन एवरेज कभी 15 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन तक इन पार्ट से होंगे, रेस्ट क्वेश्चन उन दोनों पार्ट से होंगे। तो आपको स्कोरिंग में नहीं जाना है, जैसा मैंने पहले बताया 66 मार्क्स इसे क्वालिफाई करने के लिए लाना है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 46 मार्क्स। तो उस तरह से हम देखेंगे कि 33 क्वेश्चन का हमें सही करना है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो आप अगर 50 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो कहने का मतलब ये है 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए और उसे सफिशिएंट टाइम दीजिए कि वो 50 गलत ना हो। तो 50 से अगर आप अबव 40, 42, 43 क्वेश्चन अगर सही कर लिए तो आप क्वालिफाइड हैं, आप इजीली क्वालिफाइड हैं। और 2 घंटे का टाइम होता है तो सफिशिएंट टाइम होता है। 20 क्वेश्चन जो लैंग्वेज के होते हैं ये स्कोरिंग है, तो आप लैंग्वेज को भी थोड़ा थोड़ा आज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। मेंस में भी आपको लैंग्वेज काम आएगा, 200 मार्क्स का मेंस का पेपर 1 का लैंग्वेज का पेपर है।
और उसमें से 150 मार्क्स ये दोनों लैंग्वेज कवर करेंगे। स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है मेंस का। तो आज से आप थोड़ा थोड़ा आधा घंटा भी अगर एक लैंग्वेज को पर डे देते हैं तो आपको काम आएगा। यदि आपका सी सेट का जो पेपर स्कोर नहीं होता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली तो 75-80% लोग बहुत ईजिली इसे विदाउट प्रैक्टिस स्कोर करते हैं। मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता था, मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो मैं इजीली वहाँ सॉल्व कर लेता था। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए बहुत हाई लेवल एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं पूछता। तो जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वो बैंकिंग, एसएससी, इस एग्ज़ाम्स की जो बुक है ये काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, तो उतना भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट स्टेट की प्रीवियस ईयर्स की कलेक्शन संकलन एक आती है आर्यभट्ट के नाम से शायद, वो आप देख सकते हैं। उससे आपका बहुत ईजिली ये दोनों कवर हो जाएगा और 2 घंटे में आप इवन 60-65 क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन तो आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। उसके बाद जो 1 घंटा 45 मिनट 50 मिनट का समय है उसमें आप 40 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको सिर्फ स्कोर ही करना है, तो इसको बहुत ज़्यादा समय ना दीजिए। आप एक अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो एक आध प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उसके मॉडल आंसर से अपना स्कोर देखिए और आप यदि उसे क्वालिफाई कर ले तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं। अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो बिल्कुल समय दीजिए, क्योंकि हमने कई कैंडिडेट्स के साथ ये देखा है कि जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट जो एक सर तो हमारे ऐसे हैं जिनका काफ़ी अच्छा मार्क्स था बट सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाने की वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। तो ये आप अपना आकलन करिए कि आपको उसमें कितना समय देना है। और जो बहुत ईजिली कवर कर लेते हैं विदाउट प्रैक्टिस, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, लोकल छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी भाषा पे भी पकड़ है, तो ज़्यादा इस पे समय देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पूरे का पूरा जो फोकस होना चाहिए पेपर 1 पे होना चाहिए। पेपर 1 ही सिलेक्शन दिलाता है, मेरिट लिस्ट जो है पेपर 1 से बनती है। इसका रोल सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है। क्वालिफाई अगर हैं तो आप अंदर होंगे और क्वालिफाई नहीं है तो आप हाईएस्ट स्कोरर भी होंगे तो बाहर होंगे। तो उतना आप बिल्कुल इस पर वर्क कर सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप करंट चीज़ों से अपडेटेड रहिए। टेलीग्राम में जो क्विक टेस्ट सीरीज़ होते हैं वो फायर राउंड जैसे होते हैं, 24-25 क्वेश्चन, 30-30 सेकंड का टाइम होता है, ऑन ए क्लिक आपको सही आंसर मिलता है। वो एक अच्छा साधन है आपकी तैयारी को जज करने का, आप कितना सही जानते हैं गलत जानते हैं। और आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में भी आपको सब्जेक्ट कवर होंगे, उन सब्जेक्ट्स में आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है ये जज होगा। एंड उसके अलावा आप घर पे भी प्रैक्टिस सेट्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इंडिया लेवल पे घटना चक्र आती है, तो वो हर सब्जेक्ट की घटना चक्र रहती है, उससे आप घटना चक्र से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। स्टेट की भी एचआर पब्लिकेशन की आती हैं और भी अलग अलग पब्लिकेशंस की आती हैं। तो डेली एक जैसे पढ़ने, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, छत्तीसगढ़ का रिवर ड्रेनेज सिस्टम वाला पार्ट पढ़ा, तो उस दिन नहीं करिए, उस दिन तो आप सही कर लेंगे। एक और रिवीजन करिए उसे 2-3 दिन बाद, और आफ्टर रिवीजन उस दिन आप उसे एक बार सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको ये भी मिलेगा कि मैं कंफ्यूज किस में हो रहा हूँ। शुरुआत में ऐसा होता है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती तो अलग अलग चीज़ें याद आ जाती हैं, उस ज़िले में भी ये वही याद आएगा, दूसरे ज़िले में भी वही याद आएगा। तो ये सब चीज़ों से आप अपना जो है प्रीलिम्स जो है आप प्लान करिए, और 90 डेज़ भी सफिशिएंट टाइम होता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, हालांकि उस समय सीसेट था, तो मैंने 30-35 डेज़ ही प्रीलिम्स पढ़ा था और क्वालिफाई तो हो गया था, बट वो तैयारी से आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज पेपर 1 का वेटेज ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो रहेगा, जो मैंने बताया आप लोगों को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से इतना करना चाहिए। जो बिगनर्स हैं और जो पहले भी दे चुके उन्हें तो काफ़ी आइडिया होगा। तो आप नोटिफिकेशन को वेट ना करिए, हालांकि 2 हफ्ते नोटिफिकेशन को आने में है, तो ये 2 हफ्ते भी काफ़ी क्रूशियल है। आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी, आज से हम अभी से। और जैसा वेटेज की बात की मैंने, छत्तीसगढ़ का ज़्यादा वेटेज है, छत्तीसगढ़ को ज़्यादा समय दीजिए। वहाँ से क्वेश्चन, उसका सिलेबस लिमिटेड है, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, जो आपने तैयारी के दौरान पढ़ा है वो ज़्यादा सही होंगे और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इंडिया पार्ट में भी कुछ सेक्शन स्कोरिंग है, कुछ सेक्शन स्कोरिंग नहीं है, इसलिए एक ही सब्जेक्ट को लेकर आपने 30 दिन दे दिया, ये गलती मत करिए, क्योंकि एट लास्ट आपका प्रीलिम्स का स्कोर क्या रहेगा वो मायने रखेगा, ना कि आपको उस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है।
तो ये मैं कहना चाहूँगा और इसी के साथ अब ये कंक्लूड करता हूँ। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। एंड इसके अलावा आप और दूसरे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, जैसे संपरीक्षा का एग्ज़ाम आया है और फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम है, उसमें भी जो जीएस का पेपर है उसमें यही स्ट्रेटजी काम आएगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू और आशा करता हूँ आप सभी सफल हों। तो थैंक यू।